So hello my dear students, in this video we are going to learn the treatment of goodwill in partnership accounts. Okay, so आपका CA फाउंडेशन अकाउंट सब्जेक्ट में जो पार्टनरशिप अकाउंट्स टॉपिक है उसका गुडविल ट्रीटमेंट आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट एंड डिमांड आ रही थी कि मैम गुडविल ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आता है पार्टनरशिप अकाउंट्स में, तो उस पर वीडियो बनाओ। तो चलो आज हम वही सीख रहे हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट, ओके। बट उसके पहले हमें सीखना होगा कि व्हाट इज गुडविल, देन हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, ओके। तो वो कैलकुलेट करने के बाद ही हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, करेक्ट। सो व्हाट इज गुडविल, चलो देखते हैं पहले। सो आपको क्या पता है गुडविल के बारे में, आपको क्या पता है? सो थोड़ा बहुत आपने सुना रहेगा कि मैम गुडविल मतलब ब्रांड नेम रहता है, या गुडविल मतलब रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म, करेक्ट। यस, सो ये बेसिक आपको ऑलरेडी पता है, करेक्ट। और जो पता है वो करेक्ट पता है आपको। सो यहाँ पे देखो, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म, करेक्ट है, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। और वो भी देखो कैसे है, प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। सो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में प्रॉफिट, एंड दैट टू ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, ओके। सो गुडविल मतलब reputation of the firm, it is the value of the reputation of the firm in respect of profits expected in future over and above the normal rate of profit। मतलब क्या? तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके एरिया में भेल पानी पूरी वाला, ओके, माय फेवरेट। सो चाट इज माय फेवरेट, सो हम भेल पानी पूरी वाला का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे एरिया में बहुत सारे रहेंगे कि जो भेल पानी पूरी चाट आइटम सेल कर रहे हैं, करें। लेकिन उस एरिया का एक कोई तो फेमस बंदा रहता है कि जिसके पास ज़्यादा लोग जाते हैं भेल पानी पूरी खाने के लिए, करें, एंड ज़्यादा जाते हैं। और एक चीज़, बार बार वहाँ पे ही जाते हैं। मतलब अगर आपके घर में फ्रेंड्स आए, रिलेटिव्स आए और आपको भेल खानी है तो आप उसी पर्टिकुलर दुकान में जाओगे, करेक्ट। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, करेक्ट। एंड सिर्फ अट्रैक्ट नहीं कर रहे वो, तो वो कस्टमर लॉयल्टी भी मेंटेन कर रहे हैं। कस्टमर लॉयल्टी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते ही है, लेकिन जो लोग आते हैं वो बार बार वहाँ पे आना चाहते हैं, ओके। सो जैसे हमने एक भेल पानी पूरी वाला डिसाइड किया कि यहाँ पे ही खाना है मुझे, ओके। सो दिस इज द कस्टमर लॉयल्टी, सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू रिटेन दी कस्टमर्स। सो अगर मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेड है कि हम ऐसे बिजनेस में बहुत कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड वो कस्टमर्स की लॉयल्टी भी रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म। सो इसका मतलब क्या हुआ? तो उस एरिया में बाकी जो चाट सेल कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, करेक्ट। लेकिन ये बंदा जो है इसके पास ज़्यादा कस्टमर्स जा रहे हैं और बार बार जा रहे हैं, तो इसको ओवर एंड अबाउ नॉर्मल प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कंपेयर टू अदर्स, करेक्ट। सो दिस इज द प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट, सो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ओके। सो अगर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, उनको एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होंगे विच इज ओवर एंड अबाउ दी नॉर्मल प्रॉफिट, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, एंड उस रेप्यूटेशन की हमें वैल्यू करनी है, दैट वैल्यू इज नोन एज द गुडविल, ओके। सो ये रेप्यूटेशन क्यों है? तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पहले तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप जो दे रहे हो उसकी क्वालिटी, देन कस्टमर को आप सर्विस कैसे दे रहे हो, मे बी आपका जो शॉप है वो प्राइम लोकेलिटी में रहेगा, करेक्ट। सो वेरियस रीजंस है कि जिसकी वजह से यू कैन अट्रैक्ट दी मोर कस्टमर्स, ओके। सो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज गुडविल, तो गुडविल का मीनिंग क्या है? इट इज द value of the reputation of the firm in respect of profits expected in future and
which is over and above the normal rate of profit. ओके, सो ये हुआ गुडविल का मीनिंग. तो गुडविल क्या है? वेदर इट इज एसेट, वेदर इट इज लायबिलिटी, वेदर इट इज एक्सपेंस, इनकम, ये भी समझना चाहिए. करेक्ट, क्योंकि तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे. कहाँ पे रिकॉर्ड करना है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा. करेक्ट, सो गुडविल जो है वो क्या रहेगा? इट इज एन एसेट ऑफ द फर्म. ओके, क्योंकि गुडविल रेप्यूटेशन इज कंट्रोल, इट इज इन द अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस and from which we can expect future economic benefits. Future economic benefits मतलब we can earn profit in future in monetary terms. So एक ऐसा अगर सोर्स रिसोर्स आपके कंट्रोल में है तो उसको बोलते हैं एसेट. So yes, goodwill is an asset, correct, आप सबको पता है. Then whether it is tangible or intangible, yes it is intangible asset, क्योंकि हम ये देखो ये गुडविल है. ओके, ये गुडविल को मैंने टच किया नहीं, गुडविल को हम टच नहीं कर सकते हैं, गुडविल को हम देख नहीं सकते, बट इट इज रियल. करेक्ट, सो द एसेट्स विच कैनॉट बी टच्ड और विच कैनॉट बी सीन आर नोन एज इंटेंजिबल एसेट्स. करेक्ट, तो गुडविल इंटेंजिबल है तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड को जाएगा. करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया? ओके, सो गुडविल का मीनिंग हुआ. अभी हम देखते हैं कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है. हाउ टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म. ओके, तो आपको टोटल दिए हैं 3 मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो फर्स्ट मेथड देखो कौन सी है? दिस इज एवरेज प्रॉफिट, दिस इज एवरेज प्रॉफिट बेसिस. देन सुपर प्रॉफिट बेसिस सेकेंड मेथड, एंड थर्ड जो है दैट इज कैपिटलाइजेशन बेसिस. तो तीनों मेथड्स हम देखने वाले हैं. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन बेसिस. ओके, सो एवरेज प्रॉफिट में देखो आपको 2 मेथड्स दिख रहे हैं क्या? एवरेज प्रॉफिट में देयर इज सिंपल एंड वेटेड एवरेज. ओके, सो नाम से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आया होगा कि एवरेज प्रॉफिट मतलब कौन से तो प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है. करेक्ट, लेकिन कैसे देखो कौन से प्रॉफिट का एवरेज है? सो इन दिस केस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स आर एडजस्टेड फॉर एनी एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर. ओके, आर एडजस्टेड मतलब वो जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट है उसमें आइदर हम आइटम्स ऐड करेंगे या डिडक्ट करेंगे. सो दे आर एडजस्टेड. क्यों एडजस्ट कर रहे हैं हम? वाई वी आर एडिंग और डिडक्टिंग आइटम्स? एज पर द एक्सपेक्टेड चेंज इन द फ्यूचर. सो एक्सपेक्टेड चेंज किस में हो सकता है? एक्सपेंसेस में हो सकता है. एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, इनकम बढ़ सकता है, कम हो सकता है. सो जो भी आपको एक्सपेक्टेड चेंज लग रहा है फ्यूचर में उसके हिसाब से आपको पास्ट प्रॉफिट एडजस्ट करने पड़ेंगे. सो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मैनेजर है जिसकी सैलरी है 1 लाख. अभी तक 1 लाख सैलरी थी, लेकिन फ्यूचर में वो 1,20,000 तक हो सकती है. करेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस 20,000 से बढ़ने वाला है हर साल. तो आपको क्या करना पड़ेगा? पास्ट प्रॉफिट से 20,000 एडिशनली डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख अभी तक आप डिडक्ट कर रहे थे. करेक्ट, लेकिन फ्यूचर में 1,20,000 सैलरी है तो आपको 20,000 एडिशनली क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा. सो आफ्टर एडजस्टिंग दिस प्रॉफिट वी विल टेक द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट. ओके, सो ये एवरेज सिंपल रहेगा एवरेज या वेटेड रहेगा? सो आपके प्रॉफिट्स में अगर कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, इफ देयर इज क्लियर increasing or decreasing trend, then you should go for the weighted average profit. Okay, otherwise क्या यूज करना है? then simple average method यूज करनी है. so यहाँ पे देखो weighted average. so इस एग्जाम्पल में सपोज द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉर लास्ट 5 years उन्होंने दिया है कि फर्स्ट ईयर में देखो 30,000 प्रॉफिट हुआ, then 40, then 50, then 60,000, then 70,000. So there is clear increasing trend. करेक्ट, so जो पुराने प्रॉफिट्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर्स के उनको हम वेट कम देंगे. तो उसको वेट सिर्फ 1 दिया है, सेकेंड ईयर को 2 दिया है,
सो नंबर ऑफ ईयर्स का हम वेट दे रहे हैं यहाँ पे। थर्ड ईयर को 3 वेट दिया है और जो लेटेस्ट प्रॉफिट है उसको वेट ज़्यादा रहेगा। 60,000 फोर्थ ईयर, वेट इज 4, 70,000 वेट इज 5। ओके, सो यहाँ पे वी आर कैलकुलेटिंग वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकाला है? वेट इनटू प्रॉफिट। सो वेट इनटू प्रॉफिट निकाला हर साल का, एंड देन वी हैव टेकन द टोटल ऑफ द वेटेड प्रॉफिट। ओके, एंड यहाँ पे वेट की टोटल ली है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द वेट। सो 8,50,000 डिवाइडेड बाय 15 किया तो वी गॉट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये 56,667। ओके, कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको आएंगे, कैलकुलेटर्स आपको अलाउड है। सो कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपको ये प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में होगा। तो 56,667 प्रॉफिट फ्यूचर में कितने ईयर्स के लिए हो सकता है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे देखो मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये प्रॉफिट उनको 3 साल के लिए हो सकता है फ्यूचर में। सो दैट वेटेड एवरेज इंटू 3, दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म, 1,70,000। ओके, एंड अगर वहाँ पे क्लियर ट्रेंड नहीं है, क्लियर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, देन यू विल यूज सिंपल एवरेज मेथड। सो सिंपल एवरेज देखो, इस एग्जाम्पल में देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेस। मतलब उनको रखता है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है वो नेक्स्ट 4 ईयर्स में हो सकता है। सो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स का हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज का बेसिस लेके। सो देखो यहाँ पे पास्ट प्रॉफिट्स 5 ईयर के ऑलरेडी उन्होंने दिए हैं, 50,000, देन 40, देन 52। सो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से डिक्रीज 48, फिर से इंक्रीज है 56,000। सो यहाँ पे हमने क्या लेना है? सिंपल एवरेज। सो टोटली 5 साल की डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, सो हमें मिल गया एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 49,200। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितने दिए? 4, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो हमें मिल गया गुडविल 196,800। ओके, सो दिस इज द एवरेज बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस में सिंपल एंड वेटेड। वेटेड कब लेना है? व्हेन देयर इज क्लियर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, अदरवाइज वी विल गो फॉर द सिंपल एवरेज। एवरेज निकालो, नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ द सेकेंड मेथड इज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेसिस। सेकेंड मेथड कौन सी थी? सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट हमने मीनिंग में देखा था गुडविल के, इट इज द प्रॉफिट ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, बाकी लोगों से आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। ओके, सो दिस इज सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट जो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे नोटिस करो, पॉइंट करो इसको, एक्चुअल प्रॉफिट इज एन एवरेज प्रॉफिट। ओके, सो एक्चुअल प्रॉफिट मतलब आपको एवरेज लेना है पास्ट ईयर्स का। एंड हाउ यू विल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको दिया रहेगा, तो इतना कैपिटल हमने इन्वेस्टमेंट किया तो नॉर्मली उसके ऊपर क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलता है? दैट इज एनआरआर, करेक्ट। सो एनआरआर से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल गेट दी नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सो एक एग्जाम्पल थ्रू चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1 लाख है। ओके, और इनको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है, वो हुआ है 25,000 का, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 22%। सो
हमें निकालना है गुडविल। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 25,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? यस, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 22%, दैट इज 22,000। करेक्ट। सो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000 माइनस 22,000, दैट इज 3,000 इज सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है यहाँ तक समझ में आया? एक्चुअल माइनस नॉर्मल। सो सुपर प्रॉफिट में हमने 3 बेसिस देखे थे, कौन कौन से थे वो? नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ओके, देन एन्युटी बेसिस एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड देखते हैं अभी हम, एंड देन एन्युटी एंड देन कैपिटलाइजेशन। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस जस्ट आपने जो एवरेज प्रॉफिट बेसिस में किया था वही करना है। ओके, पहले सुपर प्रॉफिट निकालो, जैसे हमने 3,000 निकाला इस क्वेश्चन में, और वो प्रॉफिट आपको 5 इयर्स में आप मेंटेन कर सकते हो ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो 3,000 इंटू 5 दैट इज 15,000। ओके, और एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो यहाँ पे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years purchase of the average super profit of the last 4 years. So a firm of ABC has a total capital investment of 4,50,000 and इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है लास्ट 4 ईयर में, पहले 70 है, फिर 80,000, देन 1,20,000, लेकिन फिर से नीचे आया 1 लाख पे। सो देयर इज नो क्लियर इंक्रीजिंग ट्रेंड। देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15% है, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व। ओके, सो हमें सुपर प्रॉफिट बेसिस पे करना है, तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? यस, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब ही है एवरेज प्रॉफिट। यस, तो एवरेज कैसे निकालोगे? सिंपल एवरेज लेना पड़ेगा ना, बिकॉज देयर इज नो ट्रेंड। सो 4 इयर्स की टोटल करेंगे, वही 3,70,000 एंड देन डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 92,500। ये आया हमारा एवरेज प्रॉफिट। नाउ कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 4,50,000 इंटू 15%, करेक्ट, दैट इज 67,500। यस, मतलब क्या? अगर नॉर्मली इस बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 67,500 प्रॉफिट होता है, बट इनको एक्सपेक्टेड है 92,500 प्रॉफिट इन्हें हो सकता है। सो सुपर प्रॉफिट कितना है? 25,000। ओके, एंड इनको एक्सपेक्टेशन कितने हैं? 3 इयर्स इनको एक्सपेक्टेशन है ये प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट। सो 25,000 इंटू 3 दैट इज 75,000। okay, so this is super profit basis on the basis of number of years purchase method. okay, so यहाँ तक समझ में आया क्या? okay, so now we will start with the annuity method. okay, so annuity का मतलब क्या है? annuity मतलब आपको अगर आइडेंटिकल प्रॉफिट एन्युअली हो रहा है तो उसको बोलेंगे annuity method. तो यहाँ पे क्या है एन्युटी मेथड में अलग से? तो यहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो फैक्टर है वो कंसीडर करने वाले हैं, जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड में नहीं कंसीडर हुआ है। मतलब क्या? सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने जो मैथ में सीखा है वही है। ओके, सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आप देखते हो, तो ये 3,000 सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, करेक्ट, और ये हमें एक्सपेक्टेड था कि 5 इयर्स में सेम प्रॉफिट हमें हो सकता है। सो दिस इज एन्युअली सेम प्रॉफिट है 3,000 फॉर 5 इयर्स इन फ्यूचर, करेक्ट। बट यहाँ पे एन्युटी मेथड देखो, सो यहाँ पे आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कंसिडर किया है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? देखो, ये जो 3,000 प्रॉफिट है वो मुझे कब होने वाला है? ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में 3,000 प्रॉफिट होगा, करेक्ट, बट उसकी आज की वैल्यू क्या है? तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2608.80,
ओके, जो प्रॉफिट मुझे 2 साल के बाद 3000 होने वाला है, दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर 2 years, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये 3000 प्रॉफिट होने वाला है, करेक्ट। तो उसकी आज की वैल्यू है 2268.30। ओके, सो ऐसे ही ये थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में एंड फिफ्थ ईयर के एंड में प्रॉफिट 3000 होने वाले हैं। तो उसकी आज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है डिस्काउंटिंग फैक्टर से। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, जो यहाँ पे उन्होंने 15% एज्यूम किया है। ओके, सो ये डिस्काउंटेड वैल्यू जो है सुपर प्रॉफिट्स की, इसकी हम टोटल लेंगे 10,560.60। ओके, सो यहाँ पे अभी जो गुडविल आया है दैट इज 10,056.60। सो फिर से बताती हूँ आपको कि ये जो एन्यूटी है इसमें एनुअली प्रॉफिट सेम होने वाला है नेक्स्ट 5 years में, करेक्ट। लेकिन ये जो 3000 प्रॉफिट है वो एट द एंड ऑफ ईयर 1 होने वाला है, तो उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। ऐसे ही हमने सेकेंड ईयर के एंड में जो प्रॉफिट होने वाला है, थर्ड ईयर के एंड में जो प्रॉफिट होने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। तो ये आप फैक्टर का क्यूमुलेटिव देखते हो तो वो आता है 3.3522। तो उसको कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को मालूम भी रहेगा। तो आपको कैलकुलेटर पे लेना है 1 डिवाइडेड बाय 1.15। ओके, सो कैलकुलेटर आपके पास है तो अभी कर लो। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू m प्लस करना है। ओके, तो ये m प्लस मतलब मेमोरी में डाल रहे हैं हम कैलकुलेटर के। ओके, तो फर्स्ट आपको दिखेगा 0.8696। ओके, so is equal to m plus is equal to m plus, do it for the 5 times. Okay, and then press memory recall, MRC वाला जो बटन है वो प्रेस करो, तो आपको मिल जाएगा दिस 3.3522। ओके, सो यहाँ पे आपको शॉर्टकट है कि ये जो 3000 एनुअली हो रहा है प्रॉफिट, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 3.3522 आपने किया तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा गुडविल। तो एन्युटी मेथड एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेस में कैलकुलेशन में डिफरेंस कैसे है, सुपर प्रॉफिट तो दोनों इसमें निकालना ही है पहले, नंबर ऑफ इयर्स परचेस मेथड है तो उससे मल्टीप्लाई करो, एंड एन्युटी मेथड है तो एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो सुपर प्रॉफिट को। ओके, सो एक एग्जाम्पल देखो और एक एन्युटी मेथड का। सो एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है उन्होंने 65,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 4 लाख, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड 12% पर एनम, एंड दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 years। वो उन्होंने डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया है हमें। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। ओके, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है 65,000। ओके, एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट है ये, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इस बिजनेस में जनरली क्या होता है, तो 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड करेक्ट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जनरली 48,000 इज द नॉर्मल प्रॉफिट। इस बिजनेस में आप जाते हो तो 48,000 प्रॉफिट होता है, बट इनको हुआ है 65,000 का प्रॉफिट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब 17,000 इज सुपर प्रॉफिट, करेक्ट। दिस इज द डिफरेंस, and 17,000 multiplied by this factor 3.6047647776। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, सॉरी यहाँ पे गुडविल आ गया 61,281। ओके, सो ये हुई एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में आपको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है सुपर प्रॉफिट को। तो ये याद रखो, सुपर प्रॉफिट है तो वो पहले निकालो, देन नंबर ऑफ इयर्स परचेस से मल्टीप्लाई करो अगर वो मेथड है, एंड एन्युटी मेथड है तो एन्युटी फैक्टर से। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बता रही हूँ कि एन्युटी फैक्टर जो हमें निकालना है वो जनरली 4 डेसिमल तक निकालना है
अगर कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है तो। इस क्वेश्चन में कैसे डायरेक्टली उन्होंने दिया था फैक्टर, तो वो ले लो। ओके, एंड इसके बाद जो लास्ट था दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ये थर्ड मेथड है। सो कैपिटलाइज करो सुपर प्रॉफिट को, कैपिटलाइज करो। सो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया था 17,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना था 12%। ओके, ये 12%। सो 12% से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका गुडविल 14,167। ओके, सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट का हमने क्या किया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से उसको डिवाइड किया है। सो जो अमाउंट आएगी दैट इज गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, एंड नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन बेसिस, लास्ट जो मेथड है थर्ड। तो उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। सो नॉर्मल कैपिटल कैसे निकालोगे, तो नॉर्मल कैपिटल निकालोगे आप एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो जैसे हमने पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। करेक्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर करो, दैट इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर आप करते हो तो आपको मिल जाएगा नॉर्मल कैपिटल। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, लेट अस सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 1 लाख। ओके, मतलब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख एंड एवरेज प्रॉफिट है 20,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%। सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ द बिजनेस दैट इज नॉर्मल कैपिटल कितना आ रहा है 20,000 डिवाइडेड बाय 15%, दैट इज 1,33,333। ओके, सो 1,33,333 इतना नॉर्मल कैपिटल लगता है। इसका मतलब क्या कि अगर आपको 15% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो इस बिजनेस में आपको 1,33,333 इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, बट एक्चुअल में आपने 1 लाख ही इन्वेस्ट किया है, मतलब कम इन्वेस्ट करके आप वही रेट कमा रहे हो 15%। करेक्ट, सो देयर इज अ गुडविल। तो आप कम इन्वेस्टमेंट में उतना ही रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हो, दिस इज कैपिटलाइजेशन बेसिस। तो कैपिटलाइजेशन बेसिस में क्या रहेगा, एक्चुअल कैपिटल कम रहेगा, एक्चुअल कैपिटल विल बी लेस दैन नॉर्मल कैपिटल। so what is the formula will be normal capital minus actual capital. Okay, so for value of goodwill under capitalization basis formula will be normal capital minus actual capital. तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आई गुडविल की 33,333। ओके, चलो और एक एग्जाम्पल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है। देखो, इफ द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज 12%। ओके, तो यहाँ पे नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर वर्थ 4,10,000 and the average profit of the last 4 years amount to rupees 60,000. Okay, so we are doing capitalization basis. Okay, so capital invested कितना है देखो 4,10,000। करेक्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, एवरेज प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 60,000। करेक्ट, सो 60,000 डिवाइडेड बाय 12% अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा नॉर्मल कैपिटल। करेक्ट, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या है गुडविल का, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल हमारे पास है 4,10,000। करेक्ट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल कैपिटल कैसे निकालेंगे,
So 60,000 divided by 12%, that is 5 lakh. Yes, this is 5 lakh. So normal minus actual. So 5 lakh minus 4 lakh 10,000, that is 90,000 का गुडविल है. ओके, सो यहाँ तक हमने देखा कि 3 मेथड्स टोटल सारे देख के हो गए. एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड लास्ट जो थी वो कौन सी थी, कैपिटलाइजेशन बेसिस. ओके, तो तीनों मेथड से अभी हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं. देखो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग द वेरियस मेथड्स. ओके, तो यहाँ पे देखो एक पार्टनरशिप फर्म है, ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप. दे एग्रीड टू टेक हिट as 1/4 partner. For this, it was decided to find out the value of goodwill. Messrs. Lee and Lawson earned profits during 2013-16 as follows. So देखो 13 में 1,20,000 प्रॉफिट है, then 1,25,000, then 1,30,000, then 1,50,000. So there is an increasing trend. On 31st December 16, capital employed by Messrs. Lee and Lawson was rupees 5 lakh. Rate of normal profit is 20%. Okay, so first we will start with the average profit basis. So average profit increasing trend आपको दिखा. Yes. So first year के profit को हम weight देंगे 1, then second year 2, then third year 3 and latest जो year है उसमें 4 ज़्यादा वेट रहेगा. So we will multiply, then we will get weighted profit. So we will take the total of weighted profit, then total of weight. Okay, then we will divide weighted profit by weight, total of the weight. So we got weighted average profit 1,36,000. Okay, so ये आपने पहले weighted average profit निकाला. Now they are saying there is a 3 years purchase assumption किया है, so we will multiply by 3. Okay, so 4,08,000 is the goodwill as per average profit basis. So second method हमने देखी थी super profit basis. So उसके लिए पहले super profit निकालना पड़ेगा. करें, so average profit हमने already निकाला है 1,36,000. What is the formula of super profit? याद है? Yes, super profit is equal to actual profit minus normal profit. So actual मतलब ही average profit जो हमने already निकाला है. Now calculate normal profit. So normal profit देखो question में दिया है capital employed 5 lakh है and 20% is normal rate of return. So 5 lakh into 20%, that is 1 lakh is the normal profit. तो इस बिजनेस में नॉर्मली 1 लाख का प्रॉफिट होता है, लेकिन इनको एक्सपेक्टेड है 1,36,000. सो 36,000 इज द सुपर प्रॉफिट. ओके, और ये इनको लगता है कि 3 years फ्यूचर में मेंटेन हो सकता है ये प्रॉफिट. सो 36,000 into 3, that is 1,08,000 is the value of goodwill as per super profit basis number of years method. इसमें हमने और एक मेथड सीखी थी एन्यूटी बेसिस. तो एन्यूटी बेसिस के लिए वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं 20% पर एनम एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज. तो आप कैसे वो फैक्टर निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.20 ले लो कैलकुलेटर पे, is equal to m plus is equal to m plus is equal to m plus you will do for 3 times and then you will press MRC. करेक्ट, देन आपको ये फैक्टर मिल जाएगा. देखो 4 डेसिमल लिया है उन्होंने. सो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ये फैक्टर करते हैं हम एन्यूटी मेथड में. तो एन्यूटी मेथड से आ रहा है गुडविल 75,834. देन वी विल गो टू कैपिटलाइजेशन बेसिस. तो कैपिटलाइजेशन बेसिस में एक्चुअल कैपिटल कम रहना चाहिए, मतलब आप कम कैपिटल एक्चुअल में इन्वेस्ट करके उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हो. ओके, सो द फॉर्मूला इज गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल. सो एक्चुअल कैपिटल आपके पास दिया हुआ है ना 5 लाख क्वेश्चन में, एंड नॉर्मल कैपिटल कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट
हमने निकाला था 1,36,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 20% दिया हुआ है। ओके, तो नॉर्मली 6,80,000 इन्वेस्ट करने के बाद आपको 20% रेट मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न, बट एक्चुअल में आपको सिर्फ 5 लाख ही इन्वेस्ट करना पड़ा। So there is a goodwill of 1,80,000. Okay, so this was the capitalization basis. Okay, so इस वीडियो में हमने देखा what is goodwill and the methods of goodwill. So thank you very much for watching this video. If you have any doubts, you can ask me in comment section. So thank you.